एलओसी पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारत की कई चेक पोस्टें तबाह, दुश्मन फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान। केलर सेक्टर में डोबा मोरपोस्ट बटालियन हेडक्वार्टर, सूजी और पीर कांती सेक्टर में जब्बार एंड तरकिया कॉम्प्लेक्स निस्तो नाबूद कर दिया। हाजीपीर सेक्टर में झंडा रियासत पोस्ट, पांडो सेक्टर में हेडक्वार्टर मलिया में भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत ना करने का फैसला। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा, ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं। भारत के हमले पर पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया। दोनों जौहरी ताकतों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि पाक भारत जंग एटमी जंग में तब्दील होगी, लेकिन ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। खत्ते की खतरनाक सूरत हाल जिम्मेदार भारत है। पाकिस्तान की सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। वजीर दाखिला ने अमेरिका पर वाजे कर दिया। मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने भारत की ड्रोन दहशतगर्दी से मुताल्लिक भी आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सऊदी अरब की कोशिशें। वजीर मुमलिकत बराए खारजा आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आदिल अल जुबैर की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान भारत के साथ कशीदगी में इजाफे का ख्वाहा नहीं। वजीर खारजा सागदार की ईरानी नायब वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात समेत पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक्ची ने कहा, कशीदगी रोकने और हालात मामूल पर लाने के लिए फरीकैन की कोशिशें नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन जवाब देने का मुकम्मल हक रखता है। भारत गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख का इंटरव्यू। कहा, पहलगाम ड्रामे को बुनियाद बनाकर थोपी गई जंग में पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। अवाम का हुकूमत पाकिस्तान पर भारत को जवाब देने का प्रेशर है। भारत के पास पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत मौजूद नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ जंग भारत की आखिरी जंग होगी। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। तहरीक खालिस्तान के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की ललकार। कहा, भारत के टुकड़े जरूर होंगे, हम दिल्ली में खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। अमृतसर पर कोई हमला नहीं हुआ, भारत अफवाहें फैला रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत को हर महाज पर नाकामी। भारतीय फजाइया की नाअहली पर भारत से आवाजें उठने लगी। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद जस्टिस अरुण भंसाली ने मोदी को खत भेज दिया। राफेल समेत 5 तैयारों की तबाही और अक़लियतों के खिलाफ इक़दामात पर इजहार तशवीश। हर महाज पर शिकस्त फाश के बाद शर्मिंदगी छुपाने के लिए भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा। मोदी का गोदी मीडिया इजराइल के आयरन डोम की पुरानी वीडियो को जम्मू बेस पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले से जोड़ने लगा। गुमराहकुन खबरों से भारतीय आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिशें। सोशल मीडिया पर रॉ से मुंसलिक अकाउंट भी झूठ फैलाने में सरगर्म। मोदी सरकार ने अपनी ही शिकस्त तस्लीम कर ली। नालायकी और नाअहली छुपाने के जतन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अकाउंट पर भी पाबंदी के अहकामात। एक्स इंतजामिया के मुताबिक ज्यादातर भारतीय अहकामात में मवाद की वजाहत और कानूनी जवाब फराहम नहीं किया गया। ये भी नहीं बताया गया कि इन अकाउंट्स को कौन से भारतीय कानून की खिलाफ वर्जी की गई है।
आवाम झूठी खबरें फैलाने वालों से खबरदार रहें। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से इज्तनाब करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि ISPR वजारत इत्तलात की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट से मालूमात ली जाए। दुरुस्त मालूमात के लिए PTV और दीगर सरकारी ज़राए ब्लॉग पर इन्हिसार किया जाए। गलत, बेबुनियाद और जाली इत्तलात पर यकीन ना किया जाए और ना ही बिला तस्दीक फॉरवर्ड किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता रोज की शदीद मंदी के बाद आज जबरदस्त उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर 2000 से ज़ायद पॉइंट की कमी के बाद रिकवरी 1,03,000 की सतह बहाल। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $2.3 अरब के फाइनेंसिंग पैकेज की भी मंजूरी मुतवक्के। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम की भी मद में $1 अरब की किस्त मिलने का इम्कान। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक $1.3 अरब कर्ज मिलने की उम्मीद।